आप अपने ही हाथों से अपने हाथों का बांध लीजिए। एक बहुत बड़े ज्योतिषी ने आकर राजा को कहा, आप अपने राज्य में घोषणा करवा दीजिए, क्योंकि कुछ महीनों के पश्चात ऐसी बारिश होने वाली है जिसका जल जहां जहां गिरेगा सभी कुएं तालाबंदी झरने दूषित हो जाएंगे और ऐसा दूषित जल पीने वाला पागल हो जाएगा। आप अपने घर पर शुद्ध जल का संग्रह कर लें। 1 साल के पश्चात जब पुनः सुवृष्टि अच्छी बारिश होगी, अपने आप दूषित जल शुद्ध हो जाएगा। राजा एवं मंत्री ने सभी को सतर्क करने हेतु घोषणा करवा दी। सभी ने अपने अपने घर पर जल इत्यादि का संग्रह कर लिया, लेकिन इस बात को लोग भूल गए थे कि दूषित जल को पीना नहीं है। आखिर वह दिन आ ही गया जब जमकर दूषित बारिश हुई, जिसे शास्त्रों में कुवृष्टि बताई गई है। राजा एवं मंत्री ने सचेत होकर बाहर का प्रदूषित जल बिल्कुल भी नहीं छुआ। दिखने में तो दूषित जल शुद्ध जल जैसा ही था, लेकिन प्रभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जनता चेतावनी भूल गई और दूषित जल से भरी नदियों का पानी पी गई। पागल हो गई। लोग अपने कपड़े फाड़ने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। लोग हकीकत में पागल होकर पागलों सी हरकतें करने लगे थे। पूरे राज्य में राजा एवं मंत्री 2 ही सयाने लोग बचे थे, करें तो करें क्या। जब पागलों की टोली राज दरबार में इन दोनों सयाने को देखकर चिल्लाने लगी कि देखो देखो, ये हमारे राजा हमारे नाच गान में शरीक नहीं हो रहे हैं, हमारी प्रवृत्तियों के साथ इनका मैचिंग नहीं हो रहा है, इसे पीटा जाए, ये लोग पागल हो चुके हैं। तब मंत्री एवं राजा ने आपस में परामर्श करके निर्णय ले लिया कि जिंदा रहना है तो इन पागलों के बीच में पागल बनने का अभिनय करना अनिवार्य है। बाहरी तौर पर नकली पागल, अंदरूनी तौर पर असली सयाने। जब उचित समय आएगा तब जनता सच को जानेगी, वापस लौटेगी, तब हम भी अपना व्यवहार बदल लेंगे। शास्त्रों में इसे कुवृष्टि न्याय के नाम से बताया गया है। आजकल 1 वर्ल्ड, 1 फ्यूचर, 1 फैमिली, 1 अर्थ, 1 हेल्थ, 1 सन, 1 ग्रिड का जिस प्रकार कमिटमेंट एग्रीमेंट किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, लगता है कुवृष्टि न्याय से सभी को इससे जुड़ना पड़ेगा। एक सुश्रावक ने मुझे प्रश्न किया, अपार आईडी के ऊपर आपका रिसर्च क्या है? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? स्कूल से मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं, अपनी संतानों की अपार आईडी बनाने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। अपार आईडी का संक्षिप्त अर्थ है 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी, विशेष अर्थ है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्टर। मुंबई से प्रश्न पूछने वाले श्रावक का यह कहना था कि अपार आईडी में जोखिम कहां पर है? जब मैंडेटरी अनिवार्य नहीं है और वॉलंटरी स्वैच्छिक है, तब हमारे बच्चों की ऐसी आईडी बनाने में क्या समस्या आ सकती है? इसमें मां बाप की स्वैच्छिक स्वीकृति कंसेंट जब निरस्त भी की जा सकती है, तो स्वैच्छिक स्वीकृति फ्री विल कंसेंट देने में दिक्कत क्या है? प्रश्न पूछने वाले को ही मैंने प्रश्न किया, जब आपके बेटी बेटियों की पहले से ही आईडी आधार के नाम से बनाई हुई है, तो अलग से बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? जब पीछे से मां बाप की दी हुई अनुमति निरस्त की जा सकती है, तो अनुमति लेने का उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न आपकी संतानों की जानकारी जो एक बार सिस्टम में अपलोड हो चुकी है और आगे भी मल्टीनेशनल कंपनियों को दी जा चुकी होगी, उसे मां बाप की अनुमति निरस्त होने पर कैसे रोक पाएंगे? जैसे करोड़ों आधार कार्ड का डाटा लीक हो चुका है, वैसे ही इस अपार आईडी का डाटा लीक नहीं होगा, उसकी गारंटी कौन दे सकता है भला? पूरे विश्व में एक भी इंसान डेटा लीकेज ना हो ऐसी गारंटी आज के समय में नहीं दे पाता है, तब ऐसी आईडी बनाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है? मकसद मैं आपको बताना चाहूंगा। इस अपार आईडी के बारे में स्वयं भारत सरकार जो अधिकृत जानकारी दे रही है,
वह P914 में इस प्रकार है कि आपकी संतानों को सुपोषण न्यूट्रिशन के नाम से पीएम पोषण योजना के तहत समय समय पर विटामिन्स, प्रोटीन्स के सप्लीमेंट्स एवं वैक्सीन दी जाने वाली है। बार बार दी जाने वाली वैक्सीन के लिए आपको यानी बच्चे के माँ बाप या केयरटेकर अभिभावकों को बार बार पूछना ना पड़े, इसलिए अपार आईडी बनाई जा रही हैं। डिजी लॉकर डिजिटल लॉकर बनेगा आपके बच्चों का, जिसमें आपके बच्चों की स्कूल कौशल ट्रेनिंग, ड्रॉप आउट हिस्ट्री, प्रोग्रेस प्रगति, डिग्री सर्टिफिकेट इत्यादि डाला जाएगा और जरूरत पड़ने पर मल्टीनेशनल कंपनियों को आपके बच्चों की सारी बातें, जिसमें से सीसीटीवी कैमरा फुटेज, फेस रिकॉग्निशन तकनीक से प्राप्त विविध मुद्राएं, उन बच्चों के बिहेवियर, बर्ताव इत्यादि सब कुछ है, वह दिया भी जा सकता है। वैसे तो ये लोग बता रहे हैं कि हम आपको पूछे बिना कुछ भी किसी को भी देंगे नहीं, लेकिन यदि कोई हमारी सिस्टम में से डाटा चोरी कर ले या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आपके संतानों की गोपनीय जानकारी किसी को साझा करनी पड़े, आशंका के आधार पर भी ऐसा करने में कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। फ्रांस में स्कूलों के अंदर जब अनैतिक, अनावश्यक पाबंदियां लगनी शुरू हो गई तो मुसलमानों ने अपनी संतानों को स्कूलों में से उठाना शुरू कर दिया। फ्रेंच सरकार ने कानून बनाकर स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। कई बार हम लोग ऐसे समाचार सुनकर अंदर से खुश होते हैं। चलो, कुछ टेढ़े लोगों को सीधा करने के लिए सरकार ने तो कमर कसी है, मगर समाचार और सत्य में कई बार बड़ा अंतर होता है। कल यहाँ पर भी सर्वशिक्षा अभियान शिक्षा अधिकार से आगे बढ़कर शिक्षा आतंक बन जाए और शिक्षा के नाम पर वैक्सीन इत्यादि की दादागिरी बढ़ जाए तो माँ बाप के पास अपने बच्चों को स्कूल से उठा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा।